5 ऐसे WWE सुपरस्टार जिनको कोई मैच नहीं जीतना पड़ा लेकिन तब भी वो बन गए चैंपियन। कौन है जानेंगे आज की इस वीडियो में, तो आप इस एंड तक देखते रहें। चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करें और उस नोटिफिकेशन बेल को दबाना ना भूलें। तो गाइस कैसे हैं आप लोग, मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया। और हम जानते हैं कि WWE में हमें बहुत सारी फ्यूड्स देखने को मिलती हैं कमाल की, जो कि चैंपियनशिप्स के लिए होती हैं, फॉर द यूनिवर्सल चैंपियनशिप, WWE चैंपियनशिप, या पुराने दिनों में हम देखते थे फॉर द वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप। और इनके अंदर देखना ये इंटरेस्टिंग रहता है कि आखिर चैलेंजर चैंपियन को हराएगा कैसे, या फिर चैंपियन अपना टाइटल डिफेंड कर पाएगा या फिर नहीं। लेकिन कुछ इंस्टेंसेस WWE में ऐसे होते हैं जब चैलेंजर को मैच जीतना नहीं पड़ता और तब भी वो चैंपियन बन जाता है, क्योंकि कोई ना कोई उसको टाइटल थमा देता है। तो ऐसे 5 इंस्टेंसेस की हम बात करने वाले हैं आज की इस वीडियो में। फटाफट से आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, 1000 लाइक्स का हम रखेंगे यहाँ पे गोल। नंबर 5 से हम करते हैं स्टार्ट, और यहाँ पे गाइस आता है नाम जब मिस्टर मैकमैन ने टाइटल दे दिया था रैंडी ऑर्टन को। अब ये है बात समरस्लैम 2007 की, जहां पे जॉन सीना ने रैंडी ऑर्टन को डिफीट करा था फॉर द WWE चैंपियनशिप और उन्होंने अपना टाइटल रिटेन कर लिया था। उसके बाद हमें देखने को मिलता है एट अनफॉरगिवन पेपर व्यू कि जॉन सीना को हराते हैं रैंडी ऑर्टन, लेकिन केवल डिस्क्वालिफिकेशन की वजह से, तो वो टाइटल जो है वो सीना से नहीं जीत पाते। अब जो नेक्स्ट पेपर व्यू की बिल्ड थी इन दोनों के बीच में, वो थी नो मर्सी 2007 के लिए गाइस, जिससे पहले जॉन सीना को एक्चुअली में रियल लाइफ इंजरी हो गई थी, लेकिन WWE ने हमें मंडे नाइट रॉ पे दिखाया था कि रैंडी ऑर्टन ने उनको बुरे तरीके से अटैक करा है, जहां पे उन्होंने अनाउंसर्स टेबल के थ्रू सीना को एक आरकेओ दी और उसकी वजह से सीना अपना टाइटल डिफेंड नहीं कर पा रहे, उन्होंने अपना टाइटल विकेट कर दिया है। और नो मर्सी 2007 में हमें देखने को मिलता है कि मिस्टर मैकमैन आते हैं और वो WWE चैंपियनशिप की जो बेल्ट है सीधा रैंडी ऑर्टन को थमा देते हैं। अब यहाँ पे पेपर व्यू बिल्कुल भी दूर दूर तक खत्म नहीं हुआ था, क्योंकि हमें मैच देखने को मिलता है ऑर्टन और ट्रिपल एच का फॉर द WWE चैंपियनशिप, जहां पे ट्रिपल एच जो है गाइस वो जीत जाते हैं WWE टाइटल। उसके बाद इसी पेपर व्यू में ट्रिपल एच का मैच होता है उमागा के साथ फॉर द WWE चैंपियनशिप, जहां पे वो उमागा को हरा के अपना टाइटल रिटेन कर लेते हैं। और इस शो के मेन इवेंट में एक और बार ट्रिपल एच अपना टाइटल डिफेंड करते हैं, जो कि था रैंडी ऑर्टन के अगेंस्ट इन अ लास्ट मैन स्टैंडिंग मैच, जहां पे फाइनली रैंडी ऑर्टन हरा देते हैं ट्रिपल एच को और अपनी WWE चैंपियनशिप एक बार फिर से वापस ले लेते हैं। तो यहाँ पे जबकि रैंडी ऑर्टन एक मैच जीते नहीं थे, विंस मैकमैन आए और उनको टाइटल दे दिया, और इस पूरे कमाल के पेपर व्यू के बाद जो है रैंडी ऑर्टन तब भी चैंपियन रहे थे। नंबर 4 की हम बात करते हैं गाइस, तो ये है बात साल 2011 की, जब विकी गरेरो ने डॉल्फ जिगलर को बना दिया था वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन। अब एक समय था जब जिगलर बन गए थे नंबर 1 कंटेंडर एज के टाइटल के लिए, और उन्होंने डिफीट करा था कोडी रोड्स, ड्रू मैकिंटायर और बिग शो को एक फेटल 4-वे मैच में। तो जिगलर और एज का मैच होता है रॉयल रंबल पेपर व्यू में, जहां पे एज जीत जाते हैं। लेकिन उस समय पे गाइस एक रोमांटिक एंगल चल रहा था स्मैकडाउन पे विकी और डॉल्फ के बीच में, और उस समय पे विकी जो है वो स्मैकडाउन की जनरल मैनेजर भी थी। अब उन्होंने एक रीमैच बुक करा एज और डॉल्फ जिगलर के बीच में, और उन्होंने बोला कि इस मैच के अंदर एज का जो स्पीयर मूव है वो बैन किया जाता है और एज उसको यूज नहीं कर सकते। तो जबकि इस रीमैच में एज ने एक बार फिर से डॉल्फ जिगलर को हरा दिया, लेकिन उन्होंने यहाँ पे स्पीयर का भी इस्तेमाल करा था, जो कि वैलिड नहीं माना गया। और 3 दिन बाद स्मैकडाउन पे विकी गरेरो फायर कर देती हैं एज को और सीधा डॉल्फ जिगलर को बना देती हैं नया वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन। अब इस सेलिब्रेशन के टाइम पे जब जिगलर और विकी आराम से मजे कर रहे होते हैं, और उसी समय हमें रिटर्न देखने को मिलता है टेडी लॉन्ग का, जो कि एक कमाल के कैरेक्टर रह चुके हैं स्मैकडाउन की हिस्ट्री में, और वो आके बुक करते हैं एक और वर्ल्ड टाइटल का मैच बिटवीन डॉल्फ जिगलर एंड एज, जिसको एक बार फिर से एज जीत जाते हैं और वो बन जाते हैं चैंपियन। तो यहाँ पे जिगलर जबकि एक भी मैच जीते नहीं, लेकिन तब भी वर्ल्ड चैंपियन बन गया, तो ये थी काफी कमाल की बात। नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं हम गाइस यहाँ पे, तो ये है बात 1998 की, यानी कि एटीट्यूड एरा की, जब मिस्टर मैकमैन ने बना दिया था मैनकाइंड को हार्डकोर चैंपियन। अब मैंने अपनी एक रीसेंट वीडियो में आपको बताया था कि किस तरीके से एक एंगल हमें देखने को मिलता है एटीट्यूड एरा के टाइम पे, जहां पे अंडरटेकर और केन अटैक कर देते हैं मिस्टर मैकमैन को और वो हॉस्पिटलाइज हो जाते हैं। हॉस्पिटल में मैनकाइंड जाते हैं उनके पास, उनको खुश करने की कोशिश करते हैं, और मैकमैन को हंसाने के लिए वो निकाल लेते हैं मिस्टर सॉको को। और गाइस ये WWE की हिस्ट्री में पहली बार ऐसा हुआ था कि मिस्टर सॉको को किसी ने भी देखा था टीवी के ऊपर, और इतना ज्यादा फेमस हो गई थी चीज कि इसके बाद मिक फोली ने उसको एज अ गिमिक यूज करना शुरू कर दिया अपने मैचेस में, और अपने अपोनेंट्स के मुंह में वो मिस्टर सॉको डालने लग गए थे। अब इस पूरी चीज के बाद गाइस ऑन द रोड टू सर्वाइवर सीरीज 1998 हमें देखने को मिलता था कि किस तरीके से विंस मैकमैन की जो भी बात है मैनकाइंड वो मानते हैं, बेसिकली उनके सर्वेंट बन चुके हैं। तो विंस इस बात से ऑब्वियसली बहुत ज्यादा खुश हुए, और उन्होंने इनफैक्ट उनके लिए एक नया टाइटल बना दिया जिसका नाम था हार्डकोर चैंपियनशिप, और वो सीधा दे दी यहाँ पे मैनकाइंड को, जिससे वो बन गए थे द फर्स्ट एवर हार्डकोर चैंपियन। अब यहाँ पे बात खत्म नहीं होती है, क्योंकि विंस मैकमैन ने मैनकाइंड को पुश करना खत्म नहीं करा, और सर्वाइवर सीरीज में उनको एक टूर्नामेंट में डाल दिया, जहां पे डिटरमिन करा जाना था द नया
WWE चैंपियन। तो इस टूर्नामेंट में मैनकाइंड ने गिलबर्ग को हराया, अल स्नो को हराया और इनफैक्ट स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन को भी हराया, लेकिन फाइनल्स में गाइस वो रॉक से हार जाते हैं क्योंकि विंस मैकमैन ही जो है वो मैनकाइंड पे हील टर्न कर लेते हैं और मदद करते हैं द रॉक की टू बिकम द न्यू WWE चैंपियन। तो इतना कुछ करा जबकि मैनकाइंड ने विंस के लिए, लेकिन विंस ने तब भी उस बात को जो उनके अगेंस्ट खींच दिया। और जहां तक बात है हार्डकोर चैंपियनशिप की यहाँ पे गाइस, तो मैनकाइंड इसको 1 महीने तक रिटेन कर रहे थे, लेकिन उसके बाद वो बिग बॉस मैन से टाइटल हार गए थे। तो कमाल की बात है, इतना कुछ करके उनको टाइटल मिला, लेकिन एंड में सब कुछ उनसे छीन लिया गया। नंबर 2 की हम बात करते हैं गाइस, तो ये है समय जब स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन ने अपनी इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप दे दी थी द रॉक को। अब हम जानते हैं कि ऑस्टिन और रॉक की कमाल की फ्यूड रह चुकी है एटीट्यूड एरा में, जहां पे वो वर्ल्ड टाइटल्स के लिए लड़े थे, लेकिन इससे पहले गाइस ये दोनों भी फ्यूड कर चुके थे फॉर द इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप। हम जानते हैं कि पहले रॉक को एज रॉकी माइविया बोला जाता था और इस समय पे गाइस वो नेशन ऑफ डोमिनेशन नाम के एक फैक्शन का पार्ट थे। इस समय पे वो स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन से मिलते हैं गाइस और उनका मैच होता है फॉर द इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप एट द डी जनरेशन एक्स इन योर हाउस पेपर व्यू, और यहाँ पे ऑस्टिन ने रॉक को केवल 6 मिनट में हरा दिया था। तो इस मैच के बाद मिस्टर मैकमैन डिमांड करते हैं ऑस्टिन को कि भाई तुम्हें एक रीमैच लड़ना पड़ेगा रॉक से, लेकिन ऑस्टिन ने कुछ और ही सोचा हुआ था क्योंकि वो अपना टाइटल फोरफिट करते हैं, रॉक को दे देते हैं, उनको नया चैंपियन बना देते हैं और उसके बाद उनको एक स्टोन कोल्ड स्टनर से अटैक कर देते हैं। तो रॉक यहाँ पे इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन बन चुके थे, लेकिन ऑस्टिन ने गाइस अपनी आंखें जमा ली थी WWE चैंपियनशिप पे, क्योंकि रेसलमेनिया 14 में उन्होंने शॉन माइकल्स को हराया था और वो बन गए थे नए WWE चैंपियन, जहां पे स्पेशल गेस्ट रेफरी थे माइक टाइसन। तो ये कमाल की बात है कि जबकि रॉक ने कुछ करा नहीं था, उनको इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन बनने का मौका भी मिल गया था और उनको एक रीमैच भी नहीं लड़ना पड़ा स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन से। और फाइनली गाइस नंबर 1 पे आता है जब एरिक बिशॉफ ले आए थे WWE की वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप वापस और उन्होंने थमा दिया था इस टाइटल को ट्रिपल एच को। अब ये बात है गाइस रोड टू समरस्लैम 2002 की, जब शॉन माइकल्स ने बहुत समय बाद अपना WWE रिटर्न किया था, जिसके लिए फैंस बहुत इंतजार कर रहे थे और हमें एक DX का रीयूनियन जो है वो टीज करा जाता है, लेकिन ट्रिपल एच टर्न कर लेते हैं शॉन माइकल्स के ऊपर और इन दोनों की फ्यूड ही हमें देखने को मिलती है समर स्लैम में। अब दोनों का मैच होता है जहां पे शॉन माइकल्स समर स्लैम में जीत जाते हैं गाइस, लेकिन मैच के बाद ट्रिपल एच को एडवांटेज मिलता है क्योंकि वो बुरे तरीके से अटैक करते हैं यहाँ पे शॉन माइकल्स को। तो ये समर स्लैम पेपर व्यू खत्म होता है और उसके बाद हमें काइंड ऑफ एक ड्राफ्ट देखने को मिलता है, जहां पे उस समय थी स्मैकडाउन की जनरल मैनेजर स्टेफनी मैकमैन और वो WWE चैंपियन ब्रॉक लेसनर को अपने ब्लू ब्रांड के ऊपर ले आती हैं। इसको देख के एरिक बिशॉफ जो कि उस समय पे रॉ के जनरल मैनेजर थे, उनको लगा भाई मेरे शो पे कोई वर्ल्ड टाइटल ही नहीं बचा, तो उन्होंने वापस ले आई गाइस WWE की वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप जो कि बिग बेल्ट है और वो उन्होंने सीधा पकड़ा दी ट्रिपल एच को। और इसके बाद ट्रिपल एच ने अपना टाइटल भी सक्सेसफुली डिफेंड करा था अगेंस्ट रॉब वैन डैम और उसके बाद वो फर्स्ट एवर एलिमिनेशन चेंबर का पार्ट बने थे एट सर्वाइवर सीरीज 2002, जिस मैच में कमाल के पार्टिसिपेंट्स थे और पूरी लिस्ट थी गाइस ट्रिपल एच, शॉन माइकल्स, केन, रॉब वैन डैम, बुकर टी और क्रिस जेरिको। और इस मैच के अंदर हमें देखने को मिलता है कि शॉन माइकल्स जीत जाते हैं और बन जाते हैं नए वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन। तो ये जो पूरा सर्कल था शॉन माइकल्स और ट्रिपल एच से शुरू होकर उन्हीं दोनों पे आगे खत्म हुआ था और इसके बीच में जबकि ट्रिपल एच डिजर्व भी नहीं करते थे टाइटल, उनको एरिक बिशॉफ ने बना दिया था वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन। तो गाइस ये ऐसे 5 सुपरस्टार थे जो कि मैच नहीं जीते लेकिन तब भी चैंपियन बन गए थे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है इसे लाइक करें और अगर आपको लगता है ऐसा इंस्टेंस मैंने मिस कर दिया तो डेफिनेटली मुझे कमेंट्स में बताएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया।